नमो नमः। बच्चों, आपका स्वागत है आर्मी पब्लिक स्कूल ब्यास की संस्कृति कक्षा में। आज हम आपकी पुस्तक रुचिरा का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। तो चलते हैं पाठ की ओर। बच्चों, ये पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर के निबंधात्मक शैली में मतलब जानकारी देने वाली शैली में लिखा गया है। इसमें हम वैज्ञानिक प्रगति के बारे में बात करेंगे, जिनमें हम एक क्लिक पर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना आसान बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन से तो एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेट की सहायता से हम एक दूसरे के बहुत पास आ गए हैं। इसके द्वारा हमारा जीवन कितना सुविधाजनक हो गया है, कितना आसान हो गया है। ऐसे ही भावों को हम यहाँ इस पाठ में सरल संस्कृत के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलते हैं अब पाठ की ओर। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अब हम सभी शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं। अद्य आज, कल, संपूर्ण विश्व पूरे संसार में, इत्यस्य इस, पदस्य पद की, इस शब्द की, भाव अर्थ, मनसी मन में, जिज्ञासा जानने की इच्छा, क्रियोसिटी उत्पद्यते उत्पन्न होती है। तो बच्चों, आजकल पूरे विश्व के अंदर डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनने को मिलती है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है, इस शब्द का क्या अर्थ है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ये हमारे मन में जानने की जिज्ञासा, क्रियोसिटी उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन स मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। काल परिवर्तनेन समय बदलने के साथ साथ, सह साथ, मानवस्य मनुष्य की, आवश्यकता जो आवश्यकता है, अपि भी परिवर्तते बदल गई। प्राचीन काले पुराने समय में, ज्ञानस्य सूचना का, ज्ञान का, आदान प्रदान देना और देना, मौखिकम मौखिक मतलब बातों से ही, आसीत था, विद्या शिक्षा, श्रुति परंपरा सुनने के माध्यम से, गृहाते ग्रहण करते, सम मतलब थे। तो काल परिवर्तनेन सह समय बदलने के साथ साथ मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते, मानव की जो आवश्यकता थी वो भी बदल गई। प्राचीन काले प्राचीन समय में, पुराने समय में, ज्ञानस्य आदान प्रदान, ज्ञान का, नॉलेज का जो आदान प्रदान था, शेयरिंग थी, मौखिकम आसीत् केवल बोल कर ही हुआ करती थी। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, विद्या को ग्रहण करने का, ज्ञान को लेने का सिर्फ एक माध्यम था कि टीचर अपने ज्ञान को, शिक्षक अपने ज्ञान को सिर्फ क्या है बोल करके अपने शिष्य को दिया करते थे। अनंतरम तालपत्र उपरि भोजपत्र उपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। परिवर्तनी काले कागदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कागदोपरि लेखनं प्रारब्धम। अनंतरम बाद में, तालपत्र ऊपरी, तालपत्र जिसे ताड़पत्र भी कहा जाता है, भोजपत्र ऊपरी, भोज के पत्र के ऊपर, च और लेखन कार्यम लिखने का काम, आरब्धम प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया। परिवर्तनी बदलना, काले समय, कागदस्य कागज का, लेखन पत्र का, लेखन्या और कलम का, आविष्कार खोज, सर्वेशाम सभी के लिए, एव ही मनोगता नाम मन में आने वाले, उत्पन्न होने वाले, भावानाम विचारों को, कागद ऊपरी कागज के ऊपर, लेखनम लिखना, प्रारब्धम प्रारंभ कर दिया। तो बच्चों, अनंतरम तालपत्र ऊपरी थोड़े समय के बाद, ताड़पत्र के ऊपर और फिर भोजपत्र के ऊपर, पत्तों के ऊपर, लेखन कार्य आरब्धम लेखन कार्य को लिखना शुरू किया गया। और समय बदलने के साथ परिवर्तनी काले कागदस्य लेखन्या, कागज का और लेखनी का मतलब कलम का, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेशामेव सभी के लिए, मनोगतानाम भावानाम अपने मन में उत्पन्न होने वाले विचारों को, कागद ऊपरी लेखनम प्रारब्धम कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से, टंकन करने वाला यंत्र मतलब टाइपराइटर, टू
से लिखिता लिखा हुआ सामग्री जो डॉक्यूमेंट है टॉपिक है टंकिता मतलब अंकित हो जाता है टाइप हो जाता है सती हो जाता है बहुकालाय बहुत लंबे समय के लिए सुरक्षिता सुरक्षित अतिष्ठत रहता है। तो बच्चों धीरे धीरे समय और बदला और फिर टंकण यंत्र से आविष्कारेण मतलब टाइप राइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री लिखी हुई जो सामग्री है मतलब टंकित की हुई जो सामग्री है टाइप की हुई जो सामग्री है टॉपिक है वो बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत वो लंबे समय के लिए सुरक्षित रखी जा सकती थी। वैज्ञानिक परिविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। वैज्ञानिक परिविधे वैज्ञानिक पद्धति प्रगति यात्रा जो विकास यात्रा है पुनरपि फिर से अग्रे और आगे गता और आगे बढ़ गई अद्य आजकल सर्वाणी सारे कार्याणि जो काम है संगणक नामकेन मतलब कंप्यूटर नाम के यंत्रेण मशीन से साधितानि पूरे भवंती होते हैं। तो बच्चों समय फिर बदला और धीरे धीरे विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली कि उसने कंप्यूटर का आविष्कार कर लिया और इस वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा वैज्ञानिक विधि के द्वारा विज्ञान ने अपनी प्रगति जो है वो जारी रखी और वो फिर से आगे आया मतलब कंप्यूटर के आविष्कार के साथ। अद्य सर्वाणी कार्याणि और आजकल होने वाले जितने भी काम हैं संगणक नामकेन मतलब कंप्यूटर नाम के यंत्रेण मशीन से साधितानि भवन्ति पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च कागज उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते सम। समाचार पत्राणि वार्तापत्र न्यूज़पेपर पुस्तकानि पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं लिख्यन्ते लिखे जाते हैं। कागज उद्योगे कागज उद्योग में तो कागज फैक्ट्री में तो वृक्षाणाम वृक्षों का उपयोगेन उपयोग से वृक्षा वृक्ष कर्त्यन्ते सम काटे जाते हैं। तो समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यम से आजकल पढ़े और लिखे जाते हैं। कागज उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन कागज उद्योग में कागज की फैक्ट्रियों के अंदर वृक्षों के प्रयोग से वृक्षा कर्त्यन्ते सम वृक्षों को काटा जाता है। मतलब आप जानते हैं कि कागज बनाने के लिए पेपर बनाने के लिए वृक्षों को काटा जाता है। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परम लेकिन संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण अधिक से अधिक प्रयोग होने पर वृक्षाणाम वृक्षों के कर्तने काटने में न्यूनता बहुत कमी भविष्यति हो जाएगी इति ऐसा विश्वासः विश्वास है। तो बच्चों परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण अगर हम संगणक का मतलब कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति तो वृक्षों के काटने में बहुत कमी आ जाएगी मतलब पेपर की बहुत बचत होगी तो जिससे क्या है वृक्षों की काटने की जो आवश्यकता है वो बहुत कम पड़ेगी इति विश्वास ऐसा मेरा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इस प्रकार संगणक के अधिक प्रयोग होने से पर्यावरण सुरक्षा इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन जो है दिशि की दिशा में महान बहुत बड़ा उपकार लाभ भविष्यति होगा। तो बच्चों अनेन कंप्यूटर के प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षाया दिशि पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति ये महान उपकार होगा मतलब बहुत बड़ा लाभ होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि भी सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतम। अधुना आजकल आपने दुकानों पर वस्तु क्रयार्थम सामान खरीदने के लिए रुपये का नाम मुद्रा की रुपए की अनिवार्यता जरूरत नास्ति नहीं है इत्यादि सर्वत्र हर स्थान पर स्थान गृहीतम स्वीकार किया जाता है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि अधुना आपने आजकल दुकानों पर वस्तु क्रयार्थम सामान खरीदने के लिए रुपए का नाम अनिवार्यता नास्ति रुपए की अर्थात कैश की जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि भी
डेबिट और क्रेडिट कार्ड आदि ने सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतम्। सभी जगह रुपयों के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, मतलब स्वीकार किए जाते हैं। अर्थात सामान खरीदने के लिए आपको कैश की जरूरत नहीं है, आप इसकी पेमेंट जो है वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। वित्तकोशे मतलब बैंकों में, चापि और भी, सर्वाणि सब, कार्याणि काम, संगणक यंत्रेण कंप्यूटर के माध्यम से, संपाद्यन्ते पूरे किए जाते हैं। बहुविधा अनेक प्रकार के, अनुप्रयोगा एप्लीकेशंस, मुद्राहीनाय कैशलेस, विनिमयाय ट्रांजैक्शन, सहायका सहायक। वित्त कोशे बैंकों में भी सर्वाणि कार्याणि सारे काम संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मतलब अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस, मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायका संति हमारी सहायता करती हैं। और आजकल अलग अलग तरह की एप्लीकेशन हमारी कैशलेस ट्रांजैक्शन में बहुत सहायता करती है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य च अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि कहीं की भी यात्रा सफर करणीया करनी हो तो भवेत् होती है, रेलयान यात्रा पत्रस्य रेल टिकट की, वायुयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा का टिकट, एयर टिकट, अनिवार्यता जरूरत, अद्य आजकल नास्ति नहीं है। कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत्, अगर हमें कहीं की भी यात्रा करनी है तो रेलयान यात्रा पत्रस्य रेल टिकट की, वायुयान यात्रा पत्रस्य एयर टिकट की अनिवार्यता नास्ति, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि सारे, पत्र डॉक्यूमेंट, अस्माकं हमारे, चल दूरभाष यंत्रे मोबाइल में, इति इस, स्थाने स्थान पर, सुरक्षितानि सुरक्षित, भवन्ति होते हैं। सर्वाणि पत्राणि सभी तरह के डॉक्यूमेंट, अस्माकं हमारे, चल दूरभाष यंत्रे मोबाइल के, ईमेल इति स्थाने ईमेल में, सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम गृह्णीमः, यानी जिसे डॉक्यूमेंट को संदर्श्य दिखा करके वयम हम सब सौकर्येण बड़ी सरलता से यात्राया यात्रा का आनंदम आनंद सुख गृह्णीमः उठा सकते हैं। यानी मेल में आई हुई टिकट को संदर्श दिखा करके वयम हम सब सौकर्येण बड़ी आसानी से यात्राया यात्रा का आनंदम गृह्णीमः आनंद उठा सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन च शुल्कं प्रदातुं शक्यते। चिकित्सालय अपि हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम उपचार के लिए, इलाज के लिए आवश्यकता जरूरत नानुभूयते नहीं पड़ती है। सर्वत्र हर जगह कार्ड माध्यम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ई बैंक या फिर ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्क रुपए प्रदातुम दे शक्यते सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि चिकित्सालय अपि उपचारार्थम, अस्पताल में भी उपचार के लिए, इलाज के लिए रुपए का नाम कैश की आवश्यकता अद्य नानुभूयते आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वत्र हर जगह कार्ड के माध्यम से या फिर ई बैंक के माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से शुल्कं प्रदातुं शक्यते, आप रुपए दे सकते हैं। तद्दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं वह दिन, न अतिदूरम ज्यादा दूर नहीं है, यदा जब वयम हम सब हस्ते हाथ में एकमात्र ओनली चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल आदाय के द्वारा सर्वाणि सारे कार्याणि कार्य साधितुम पूरा करने में समर्था समर्थ भविष्य में हो जाएंगे। तद्दिनम न अति दूरम, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, यदा जब वयम हम सब हस्ते हाथ में एकमात्रम सिर्फ एक चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल के द्वारा आदाय सर्वाणि ग्रहण करके सारे कार्याणि काम साधितुम समर्था भविष्य में पूरे कर सकने में समर्थ हो जाएंगे।
वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके अर्थात वस्त्र रखने की पेटी, आवश्यकता आवश्यकता न मतलब नहीं, भविष्यति होगी, अनयोः मतलब इन दोनों की भी, पासबुक और चेकबुक की भी। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि लोग अपने पैसे वस्त्रों की पेटी में भी रखा करते थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी और आने वाले समय में पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्ता प्राय भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की भी, अनिवार्यता जो जरूरत है, समाप्त प्राय समाप्त भविष्यति हो जाएगी। और तो और बच्चों, पठनार्थम पुस्तकानाम पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की भी अनिवार्यता जो जरूरत है, समाप्ता प्राय भविष्यति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। मतलब हमें पुस्तक और समाचार आदि पढ़ने के लिए ई कंटेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कागदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया एक्सरसाइज नोटबुक की, कागदस्य वा कागज की भी, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम और नया ज्ञान खोजने के लिए, शब्दकोशस्य अपि डिक्शनरी की भी आवश्यकता आवश्यकता भविष्यति होगी। बच्चों, लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया नोटबुक की, कागदस्य वा और कागज की भी, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम और नया ज्ञान ढूंढने के लिए, शब्दकोशस्य अपि डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति नहीं पड़ेगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य च आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग मतलब जो मार्ग आप नहीं जानते हैं, ज्ञानार्थम जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य मार्ग दिखाने के लिए, मानचित्रस्य मैप की, आवश्यकताया आवश्यकता, अनुभूति जरूरत, भविष्यति होगी। और तो और बच्चों, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम ऐसा मार्ग जिसको आप जानना चाहते हैं उसके लिए, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य किसी मार्गदर्शक की, और मानचित्र या एटलस की, मैप की, आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति तो उसकी जरूरत भी हमें नहीं पड़ेगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् अर्थात यह, सर्वम सारा, एकेनैव एक, एव ही, कर्तुम करने के लिए, शक्यते हो सकता है। हम जानते हैं कि एतत् सर्वम ये सारे काम जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते एक ही यंत्र से, एक ही मशीन से किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुम चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुम किं बहुना दानमपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। शाक आदि क्रयार्थम, शाक कहते हैं सब्जियों को, सब्जियों को खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु रेस्ट हाउस में अर्थात होटल में, कक्षम कमरा रूम, सुनिश्चितम सुनिश्चित करने के लिए, बुक करने के लिए, शुल्कम पैसे देने के लिए, चिकित्सालय हॉस्पिटल में, विद्यालय विद्यालय में, महाविद्यालय कॉलेज में, प्रदातुम देने के लिए, किम क्या, बहुना अधिक, जल दूरभाष यंत्रम मोबाइल, अलम काफी। तो बच्चों, सब्जियां खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम होटल में कक्ष रूम बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम और हॉस्पिटल का बिल देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय स्कूल या कॉलेज की शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए, किम बहुना दानम अपि और भी कुछ अधिक दान देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम आपका मोबाइल काफी है। डिजि भारतमिति अस्याम दिशि वयम भारतीयः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजि भारतम डिजिटल भारत, इति इस, अस्याम इसके, दिशि दिशा में, वयम हम सब, भारतीय भारतीय, द्रुत गत्या बहुत तेजी से, अग्रेसरामा आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, डिजि भारतम इति डिजिटल भारत के, अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम भारतीय हम भारतीय, द्रुत गत्या अग्रेसरामा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
तो प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ के माध्यम से पढ़ा कि डिजिटल इंडिया का सही अर्थ क्या है, जिसकी पूरी विश्व में चर्चा हो रही है। हमने इस पाठ के माध्यम से जाना कि कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से कितने कठिन कार्य भी बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से पूरे किए जा सकते हैं। बच्चों, ये था आपका तीसरा पाठ डिजि भारतम। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।